हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर आपने पोस्ट प्रेफरेंस, मेडिकल, टाइपिंग इनसे संबंधित डिटेल में समझाया, लेकिन सर आपने एक टॉपिक छोड़ दिया, वो है सेफ जॉब। सर आप प्लीज़ इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने हिसाब से बहुत एनालिसिस किया तो मुझे समझ में आया कि इस परिस्थिति में सेफ जोन नाम की तो कोई स्थिति है ही नहीं। कोई भी जोन सेफ नहीं। क्यों? एक तो इतना कम वैकेंसी है, कंपटीशन पहले से ही हाई है, ऊपर से वैकेंसी इतना कम आई है तो कंपटीशन तो हद से ज़्यादा हाई रहने वाला है। ठीक है। और तीसरी एक और ख़ास चीज़ है कि यूट्यूब पर आपको गाइड करने वाले जो टीचर हैं, जो नए सेलेक्टेड अभी कैंडिडेट आए हैं, वो उनकी संख्या इतना ज़्यादा हो गया, वो एस्पिरेंट से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है। जो आपको शुरू से गाइड कर रहे हैं, एकदम बता रहे हैं कि कैसे कट ऑफ कम रह सकता है, कैसे आपको टाइपिंग करनी चाहिए, कैसे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, कैसे जीएस पढ़ना है, कैसे रीजनिंग पढ़ना है, तो पूरा आपको शुरू से एकदम डिटेल में समझा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स किस जोन से कट ऑफ कितना कम रहा था। ठीक है। तो आपको पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। तो इस वजह से आप समझिए कि जब आपको इतने अच्छे गाइड करने वाले लोग आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो यार कट ऑफ अब कहाँ से कम रह सकती है, बताइए। अब अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले बच्चे को भी डिजिटल एक्सेस है, वो आराम से यूट्यूब से वो गगन सर, अभिनय सर, राकेश सर, इन सब से एक्सेस लेके आराम से फ्री में पढ़ सकता है। ठीक है। चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, इंडिया के समय किसी भी कोने, किसी भी स्टेट में कोई भी बच्चा रह रहा हो, अब वो ये नहीं कह सकता कि सर मेरा केडी कैंपस, पैरामाउंट, इन सब में एडमिशन नहीं हो पाया था तो इस वजह से हमको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाई। वो अब सब चीज़ें बंद हो गई हैं, वो पहले थी, अब 2024 है। ठीक है। तो इस समय हर बच्चे के पास डिजिटल एक्सेस है और हर बच्चा आराम से कहीं से भी पढ़ रहा है और हर टीचर ने इतना पढ़ा रखा है, सब लगभग सब ने फ्री में ही सारे टॉपिक कवर करा रखे, तो पढ़ने वाला बच्चा अब कहीं से भी पढ़ रहा है। ठीक है। तो इस वजह से अब सेफ जोन नाम की चीज़ जो है, वो सेफ कट ऑफ, सेफ जोन, ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। ठीक है। अब इतना नहीं रहेगा भाई, तो वैकेंसी इतना कम है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको 2 से 3 नंबर का ही फ़र्क मिल सकता है। ठीक है। चलो अब बात आ ही गई है तो कर लेते हैं अब हम सेफ जोन के ऊपर बात। तो इस बार एक तो अपने उत्तर प्रदेश से मैं बात कर रहा हूँ, इस समय तो अपने प्रयागराज में सबसे कम वैकेंसी आई है, बहुत कम वैकेंसी आई है। जितना आबादी का ये स्टेट है, अब आप समझ लो कितना कम वैकेंसी आई है। ठीक है। तो कट ऑफ यहाँ क्या स्थिति रहने वाली है। वैसे ही हिंदी स्टेट जितने भी हैं वहाँ तो कट ऑफ वैसे ही एकदम भयंकर होती है। चाहे बिहार देख लो तो पटना एकदम भयंकर कट ऑफ का होता है, उत्तर प्रदेश देखो तो प्रयागराज में सबसे भयंकर कट ऑफ होती है, राजस्थान देखो तो अजमेर में इतनी भयंकर कट ऑफ होती है। ठीक है। इस समय ज़्यादा वैकेंसी वाले अगर हम वो देखें जोन, तो एक तरफ तो कोलकाता बोर्ड हो गया, ठीक है, दूसरा भुवनेश्वर हो गया। ठीक है। तो यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है। अब लोग सोचेंगे हम यहाँ से अप्लाई कर दें, तो हम थोड़ा सा बताएं एक्चुअली में जो पहले कट ऑफ हाई कौन पहुँचाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जिनको सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा जुनून है, तो कहाँ के बच्चे हैं? बिहार का बच्चा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा है। अब एक्चुअली में प्रयागराज में वैकेंसी इतना कम आया है तो बिहार का बच्चा जो है वो प्रयागराज में फॉर्म नहीं फिल करेगा। क्यों करेगा जब इधर वैकेंसी नहीं है। ठीक है। जब वैकेंसी है ही नहीं तो यहाँ क्या करेगा, तो वो सब शिफ्ट हो जाएगा कोलकाता की तरफ। कोलकाता उनके नज़दीक है, ईआर में आता है और ईआर में उन्हें मालदा डिवीज़न मिल जाता है और मालदा डिवीज़न में ये सब बिहार से सटे हुए सब स्टेट रहते हैं, भागलपुर, जमालपुर, ये सब। ठीक है। बिहार से सटे हुए सब हैं ही। ठीक है। ईआर में इधर इन्हें आसनसोल भी मिल जाता है, तो इस वजह से मतलब वो अब जितना भी बिहार का बच्चा है वो सब कोलकाता की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। भुवनेश्वर में भी हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि बंगाली, बिहारी, उड़िया भाई भाई पहले सब एक ही राज्य थे ना, तो वो भुवनेश्वर भी भर सकते हैं, उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन हम तुम्हारे लिए बताते हैं अब तुम क्या करो, इस समय तुम्हारी क्या स्थिति है, तुमको क्या सेफ जोन भरना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप मैं बताऊं तो अब जब बताना ही है तो गुवाहाटी और मुंबई, इन दोनों को मैं सेफ जोन मानता हूँ आज भी। ठीक है। अब मुंबई को मैं सेफ जोन इसलिए मानता हूँ, नॉन हिंदी स्टेट है। अब मराठी बंदों को इतना ज़्यादा वो तो है नहीं कि मराठी एस्पिरेंट्स को कि यार हमको सरकारी नौकरी चाहिए, उनके पास जॉब के यार तमाम ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो उनको इतना पागलपन नहीं है जितना अपना यूपी, बिहार, राजस्थान के बंदों में जुनून होता है, तो वहाँ इतना नहीं है। ठीक है। तो वहाँ ये जो कट ऑफ वहाँ होगा, वहाँ जो अप्लाई करने वाले होंगे हम ही सब बंदे होंगे। ठीक है। जो यूपी के या अदर बाहर के लोगों का कंपटीशन वहाँ होता है। ठीक।
यही सेम हालत गुवाहाटी की है, वहाँ भी नॉन हिंदी स्टेट है, बाहर के लोग कंपटीशन करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट, मुंबई और गुवाहाटी मेरे हिसाब से सेफ जोन। ठीक है, आप जो पूछ रहे थे तो हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया, और वैसे रियलिटी यही है कि इस समय सेफ जोन कुछ है ही नहीं, कंपटीशन हद से ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे थे तो हमने बता दिया है, यही मेरे हिसाब से सेफ जोन। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।